वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। हुजाज कराम के लिए काम करने वाली मुतादिद सऊदी कंपनियों और इदारों के खिलाफ सऊदी हुकूमत ने लगाए पाबंदी और जुर्माने। हुजाज कराम की खिदमत में कोताही करने का लगाया इल्जाम। अमेरिका में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। अब अमेरिकी रियासत एरिजोना के शहर तुसान में एक इस्लामिक सेंटर पर किया गया हमला। इस्लामिक सेंटर में मौजूद एक शख्स पर किया गया तशद्दुद। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से दूर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम दुश्मनियों और बुराइयों के खिलाफ मुत्तहद हो जाने का पैगाम। कहा, मुश्किल के साथ आसानी की खुशखबरी खुद अल्लाह ने दी है। अपनी सफ़ों में पैदा करे इत्तेहाद तो आएगी अल्लाह की रहमत। मुल्क में बढ़ते कोरोना के दरमियान यूपी में सियासी पार्टियों की रैलियों में उड़ रही हैं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। सबसे ज्यादा बीजेपी के अवामी जलसे, पीएम मोदी, अमित शाह, योगी समेत अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की रैलियों में हजारों की भीड़। मोदी सरकार के दौर में बढ़ती महंगाई का असर अब बीजेपी की रैलियों में भी आने लगा नजर। जेपी नड्डा की रैली में लगी होर्डिंग्स को तोड़ कर ले गई खवातीन। कहा, महंगा हो गया है सिलेंडर, चूल्हे में जलाने के काम आएंगी लकड़ियां। और आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर सोमवीर राजू ने बीजेपी को किया शर्मसार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आंध्रा में अगर बनेगी बीजेपी की हुकूमत तो शराब की कीमत कर देंगे 50 रुपए। अपोजिशन ने की कड़ी तनकीद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी वजारत हज व उम्रा की मुतालिका कमेटी ने 1442 हिजरी के हज सीजन में मुमलिकत के अंदरूनी हुज्जाज कराम के लिए काम करने वाली मुतादिद कंपनियों और इदारों के खिलाफ कई फैसले जारी किए हैं। इन फैसलों में इन कंपनियों और इदारों को सजा दी गई है जिन्होंने अंदरून मुमलिकत हुज्जाज के निज़ाम की खिलाफ वर्जियाँ की थी। इस दौरान मुआहदे के तहत पेश करदा खिदमात में कोताही बरती गई। वजारत हज की कमेटी के फैसलों के ज़िम्मन में जो सजाएं दी गई उनमें काम से रोका जाना और माली जुर्माने शामिल है। सऊदी वजारत हज व उमरा ने बावर कराया है कि वो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के हवाले से किसी किस्म की कोताही या लापरवाही की इजाज़त हरगिज नहीं देगी। नामालूम अफराद ने अमेरिकी रियासत एरिजोना के शहर तुसान में इस्लामी सेंटर पर हमला करके एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक तुसान शहर के पुलिस ऑफिसर फ्रैंक मागोस ने इस्लामिक सेंटर पर हमले की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस्लामी सेंटर में दाखिल होने वाले अफराद की इस ग्रोह के साथ तसादुम हुआ और उसमें एक शख्स जख्मी हुआ। तुसान में इस्लामी मरकज़ ने ज़राए इब्लाग में इस हमले की तस्वीर शेयर करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम और इस्लामिक सेंटर और अमवाल की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात किए जाएं। अमेरिका की इस्लामी ताल्लुकात की कौंसिल ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इस्लामिक सेंटर की सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमें इस्लाम दुश्मनी, गैर मुल्की नफरत और माशरती नस्ल परस्ती जैसी बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मुसलमान उसी वक्त खुशहाल और आसूदा हो सकते हैं जब वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद व यगानगी को फ़रोग़ देंगे। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में हर मुश्किल के साथ आसानी की भी खुशखबरी सुनाई है। रूहानी पेशवा मौलाना रूमी ने भी अपने कौल में कहा कि नाउमीदी के बाद उम्मीदें जन्म लेती हैं, तारीकी के बाद उजाला मुमकिन होता है, जो कि फरमान इलाही का ही अक्स है। सदर एर्दोगान ने कहा कि हमें नस्ल व रंग में फ़र्क करने के बजाय अपनी सफ़ों में जज्बे क़ुव्वत को तक़वीत देना होगी, क्योंकि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। इस्लाम तफरीक, कौम परस्ती, फितना व फसाद से पाक मजहब है और अगर ऐसा किया गया तो मुझे यकीन है कि रब बारी ताला हम पर अपनी रहमतों के दरवाजे ज़रूर खोलेगा। इस दरमियान तुर्की में पुलिस ने दाइश से रवाबित के इल्ज़ाम में 16 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले बगैर लाइसेंस मजहबी कुतुब की दुकान बंद करने की कोशिश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर मुजाहिरीन ने लाठियों और पत्थरों से धावा बोल दिया था। जनूब मशरक़ी शहर बंगोल के गवर्नर के दफ्तर ने बताया कि पुलिस ने रात के वक्त दुकान बंद करने की कोशिश की थी। इस दुकान के जरिए मुल्क में दाइश की सरगर्मियों की हिमायत की जा रही थी। बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए हमले किए गए हैं और फिर पुलिस की टीमों ने मदाखलत की।
कुतुब की दुकानों पर ऑपरेशन की फुटेज में देखा जा सकता है कि दर्जनों अफराद लाठियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के साथ झड़पें कर रहे हैं, जबकि बंदूकों की गोलियों की आवाज़ भी इस मौके पर सुनाई थी। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि इस साल मई में गजा की पट्टी के महाज पर काबिज इसराइल की जारहियत के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों ने एक नई फतह की बुनियाद रखी है। ज़राए के मुताबिक रवां साल मई में मौरक़े फुरक़ान में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के अहलखाना से एक तकरीब में टेलीफोनिक खिताब में इस्माइल हानिया ने कहा कि मौरक़े फुरक़ान फ़तह व नुसरत का मौरक़ा था, जिसमें पेश की जाने वाली कुर्बानियों और फ़लस्तीनियों के लहू ने नई फतूहात की बुनियाद रखे। इन फतूहात में रवां साल मई में लड़ी गई मौरक़े सैफुल कुद्स भी शामिल है। इस्माइल हानिया ने कहा कि मौरक़े फुरक़ान को याद करते हुए हम आज एक अरमनाक दिन को याद करते हैं। इस जंग को गुजर गए 13 साल हो गए। इस जंग के दौरान वहशी दुश्मन इसराइल ने गजा की पट्टी में घिनौने जराइम का इर्तिकाब किया था। फ़लस्तीन की ख़वातीन ने इसराइल की जेलों में क़ैद फ़लस्तीनी ख़वातीन कैदियों की फ़ौरी रिहाई के लिए मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक नाबलस में होने वाले इस मुजाहरे में फ़लस्तीनी ख़वातीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इसराइल के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के हाथों में फ़लस्तीनी कैदियों की तस्वीर भी दिखाई थी। ख़ाबिर ज़िक्र है कि फ़लस्तीन की तंजीम हमास ने बारहा फ़लस्तीनी कैदियों की जल्द से जल्द रिहाई पर जोर दिया है और ऐलान किया है कि कैदियों के तबादले के बारे में बिलवास्ता मुज़ाकरात की नाकामी की वजह यहूदी हैं। इसराइल की जेलों में इस वक्त 37 फ़लस्तीनी ख़वातीन कैदी सख्त और दुश्वार हालात में कैदियों की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। फ़लस्तीनी कैदियों के उमूर की कमेटी का कहना है कि इस वक्त इसराइल की मुख्तलिफ जेलों में 4600 फ़लस्तीनी कैदी हैं, कि जिनमें से 230 से ज़ायद बच्चे और 50 ख़वातीन हैं, जबकि 500 कैदी बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद हैं और 1800 कैदी बीमार हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की एक करबनाक वीडियो जिसमें इसराइली म्यूनसिपल के अरकान फ़ौज के घेरे में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान का मकान तोड़ रहे हैं, जबकि मुतासरा फ़लस्तीनी ख़ानदान की ख़वातीन अपना आशियाना उजड़ता देखकर इंतहाई गमगीन आंसू बहा रही हैं, जबकि दिगर साथी ख़वातीन उसे आगोश में लेकर क़रार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इसराइल मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों के घरों को उजाड़ कर यहूदियों के लिए नई बस्तियां तामीर कर रहा है, जिसकी मुखालफत अमेरिका समेत UN और आलमी बरादरी ने भी की है। ताहम इसराइली हुकूमत किसी को भी खातिर में ना लाए बगैर नई यहूदी कॉलोनियों को बसाने का काम धड़ल्ले से किए जा रही है। काबुल में अफगानिस्तान की ख़वातीन ने मौजूदा सूरत हाल और अपने हुकूक के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। फारस खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में ख़वातीन एक बार फिर सड़कों पर निकल आईं और अपने हुकूक के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए ख़वातीन ने काबुल के मरकजी इलाके में मार्च किया, इंसाफ के नारे लगाए और इंसानी हुकूक की बहाली का मुतालबा किया। ख़वातीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात तस्लीम करो के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने अफ़गान ख़वातीन बेदार हैं और इम्तियाजी सलूक से बेजार हैं और हम इस मुल्क के भूख व इफलास में मुब्तला आवाम की आवाज़ हैं, वहीं कानूनी हुकूमत चाहते हैं और आज़ादी जैसे फलक शिगाफ नारे भी लगाए। तालिबान ने अगस्त में इक़्तिदार संभालने के बाद बग़ैर हुकूमत की मंजूरी के मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब तक की अहम नेशनल न्यूज़। मुल्क भर में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के दरमियान कई रियासतों ने अपने यहाँ पाबंदियां लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इलेक्शन को लेकर हो रही रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना सिर्फ रात को आता है, जिसकी वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, जबकि दिन में चुनावी रैलियों में हजारों की तादाद में लोग एक जगह जमा हो रहे हैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन सब की रैलियों में भीड़ जमा हो रही है। अखिलेश यादव रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की महिला मैराथन रैलियां भी जारी हैं, जबकि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, सीएम योगी हजारों की भीड़ से खिताब कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन खुद उनकी रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन सब में पीएम मोदी भी पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी के यूपी के जो तेज रफ्तार दौरे हो रहे हैं और जिस तरह से बड़े बड़े अवामी जलसे हो रहे हैं, वहां भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गैस सिलेंडर की महंगाई का असर अब बीजेपी की रैलियों में भी नजर आने लगा है। यूपी के हापुड़ में मंगल को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का अवामी जलसा हुआ। इस दौरान वहां बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। अवामी जलसे के बाद लोग होर्डिंग्स को अपने साथ लेकर गए। उनका कहना है कि ये घर में चूल्हा जलाने के काम आएंगी। दरअसल जेपी नड्डा की रैली में लाखों रुपए के होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें लकड़ियों का भी बेतहाशा इस्तेमाल हुआ था। भीड़ ने जेपी नड्डा का भाषण सुना और जाते वक्त होर्डिंग्स उखाड़ कर ले गए। उनका कहना था कि सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, ऐसे में खाली सिलेंडर वो कहां से भरवाएंगे। होर्डिंग्स की लकड़ियां चूल्हा जलाने के तो काम आ जाएगी। लकड़ी आप किस लिए लेके जा रही हैं? चूल्हे में जलाएंगे और किसके लिए ले जा रहे हैं? सिलेंडर नहीं है आपके? गरीब है हम तो। अच्छा, हाँ, घर हमार नहीं, मंडैया हमार नहीं। सिलेंडर है आपके पास? हर सिलेंडर 1000 का हो रहा है सिलेंडर। तो 1000 रुपए का सिलेंडर होने की वजह से आप लकड़ी लेके जा रही हैं? और क्या चला खाना बनाना लकड़ी जलाते हैं। अभी सरकार ने तो आपको सिलेंडर दिया है, उज्ज्वला योजना का। भैया हमें ना मिला, हमें पहले ही हमने वैसे ले लिया। तो क्या करेंगे आप? अब भैया 1000 रुपए का सिलेंडर है, गरीब आदमी कहाँ जा रहे हैं? गरीब आदमी कहाँ से भरावा सिलेंडर? 1000 रुपए का भैया। तो आप इस ये जो होर्डिंग लगे हैं, इन होर्डिंग को तोड़ा है, तो वो आपके चूल्हा जलाने के काम आएगा। क्या करेंगे? लकड़ी चूल्हा ही जलाएंगे। तो सिलेंडर नहीं है आपके पास? भैया सिलेंडर अगर खत्म हो जाता है तो मजबूर आदमी कहाँ से भरा पाते हैं? 1000 रुपए में सिलेंडर खरीदता है। सरकार की योजना है, सरकार ने तो दे रही है गरीबों को। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर नहीं मिला आपको? ना, कनेक्शन का ही है हमारे। आंध्र प्रदेश में अब इलेक्शन करीब नहीं है, काफ़ी दूर हैं, लेकिन इलेक्शन से जोड़कर जो दिया गया आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर सोमवीर राजू का बयान है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर सोमवीर राजू ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनने पर लोगों को 75 से 70 रुपए में शराब मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि बीजेपी ने मंगल को विजयवाड़ा शहर में अवामी जलसा किया था, जिसमें फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। ऐसे में स्टेज से ही बीजेपी सदर ने कहा कि बीजेपी के लिए वोट दीजिए, हम आपको 75 रुपए में शराब देंगे। अगर सरकारी खजाना बढ़ गया तो शराब की कीमत 50 रुपए कर दी जाएगी। बहरहाल इस बयान के बाद बीजेपी अपोजिशन के निशाने पर आ गई है। ममता की तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने तंज करते हुए कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बहुत ही ये उम्दा चुनावी पॉलिसी है, अब आगे क्या कबाब की बात की जाएगी। నేను చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు, 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం. ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకే ఇస్తాం, మంచిది తయారు చేస్తాం. నేను చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు, 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం. ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకే ఇస్తాం, మంచిది తయారు చేస్తాం. उत्तराखंड के हरिद्वार में मुबैना धर्म संसद में हिस्सा लेने वालों के साथ एक पुलिस अहदेदार का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हंसते हुए न सिर्फ दिखाई दे रहा है बल्कि इश्तियाल अंगेजी और नफरत को बढ़ावा देने वाले कह रहे हैं पुलिस वाला गैर जानिबदार नहीं होगा बल्कि हमारी तरफ होगा।
बता दें कि हरिद्वार में मुनक़दा धर्म संसद परिवार प्रोग्राम के दौरान मुक़र्रिरीन ने इंतहाई नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की थी, जिसके बाद से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर से उनकी पुरजोर मजम्मत और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, हद तो ये भी है कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों में से 5 लोग उलमाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कल हरिद्वार पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने उलमा पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया था। हालांकि पुलिस ने कहा है कि कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ऑफिसर राकेश कथैट के साथ वीडियो में धर्म संसद में शामिल कई लोग नजर आ रहे हैं, जिनमें हिंदू रक्षा दल के प्रबुद्धानंद गिरी, यति नरसिम्हानंद, पूजा शकुन पांडे, आनंद स्वरूप और वसीम उर्फ जितेंद्र नारायण भी मौजूद है। वीडियो में साध्वी पूजा शकुन पांडे पुलिस ओहदेदार से कहती हैं कि एक पैगाम जाना चाहिए कि आप बायस्ड यानी जानिबदार या एक तरफा नहीं है, आप ओहदेदार हैं और आप सभी के तय एक जैसा रहेंगे। ऐसे में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई भड़काऊ बयान देने वाला यति नरसिम्हानंद बीच में कहता है, बायस्ड क्यों, ये लड़का यानी पुलिस एहलकार हमारी तरफ होगा। इस बात पर कमरे में मौजूद तमाम लोग हंस पड़ते हैं। ये आवश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिसइंटरप्रेट करके समाज में हमारी गलत धारणा दी गई है, हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे रही है और इसकी FIR करिए, FIR करनी है, इसकी FIR करिए। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इधर दर्ज करिए, न्याय करिए, आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके दर्ज करिए। लेकिन दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल ही में हुई धर्म संसद में कालीचरण नामी महाराज ने गांधी जी को गाली दी थी और साथ ही साथ गांधी जी का कत्ल करने वाले गोडसे की तारीफ करते हुए उसको खिराज तहसीन पेश किया था। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के CM भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलिस ने वाकये के फौरी बाद कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। इस मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो FIR दर्ज हुई है, जांच होने दीजिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के सीजन में साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि ऐसे वाकयात की जिम्मेदारी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स की होती है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अगर इस तरह के गुंडे भगवा लिबास पहन लेंगे और ऐसी नफरत अंगेज अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे तो वो संत या साधु नहीं कहलाएंगे। अगर प्रोग्रामों में ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो भगवा लिबास पहने हुए गुंडे हैं तो उनको आप संत हरगिज़ नहीं कह सकते। कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम ने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों के बाद अब हिंदुत्व ब्रिगेड का नया निशाना ईसाई हैं। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से मोदी सरकार के इनकार का हवाला देते हुए ये बात कही। गोवा के लिए कांग्रेस के सीनियर इलेक्शन इंचार्ज चिदम्बरम ने यह भी दावा किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मुताल्लिक होम मिनिस्ट्री की कार्रवाई की खबर को टेलीकास्ट या पब्लिश नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक और शर्मनाक है। चिदम्बरम ने ट्विटर पर कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की तजदीद नौ को कबूल न करना हिंदुस्तान के गरीब और पिछड़े तबके के लिए अवामी खिदमत कर रहे गैर सरकारी तंजीमों पर सीधा हमला है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हुजाज कराम के लिए काम करने वाली मुतादिद सऊदी कंपनियों और इदारों के खिलाफ सऊदी हुकूमत ने लगाए पाबंदी और जुर्माने। हुजाज कराम की खिदमत में कोताही करने का लगाया इल्ज़ाम। अमेरिका में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। अब अमेरिकी रियासत एरिजोना के शहर तुसान में एक इस्लामिक सेंटर पर किया गया हमला। इस्लामिक सेंटर में मौजूद एक शख्स पर किया गया तशद्दुद। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से दूर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम दुश्मनियों और बुराइयों के खिलाफ मुत्तहद हो जाने का पैगाम। कहा, मुश्किल के साथ आसानी की खुशखबरी खुद अल्लाह ने दी है। अपनी सफ़ों में पैदा करे इत्तेहाद तो आएगी अल्लाह की रहमत। मुल्क में बढ़ते कोरोना के दरमियान यूपी में सियासी पार्टियों की रैलियों में उड़ रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। सबसे ज्यादा बीजेपी के अवामी जलसे, पीएम मोदी, अमित शाह, योगी समेत अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की रैलियों में हजारों की भीड़।
मोदी सरकार के दौर में बढ़ती महंगाई का असर अब बीजेपी की रैलियों में भी आने लगा नजर। जेपी नड्डा की रैली में लगी होर्डिंग्स को तोड़ कर ले गई खवातीन। कहा, महंगा हो गया है सिलेंडर, चूल्हे में जलाने के काम आएंगी लकड़ियां। और आंध्र प्रदेश के बीजेपी सदर सोमवीर राजू ने बीजेपी को किया शर्मसार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आंध्रा में अगर बनेगी बीजेपी की हुकूमत तो शराब की कीमत कर देंगे 50 रुपए। अपोजिशन ने की कड़ी तनकीद। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।